दोस्तों राधे राधे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस तरह से फूल पाने के लिए हमें, इस तरह से पौधे के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या डालना चाहिए जिससे हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे रहें और बिल्कुल ताज़े दिखें और फूलों से भी खूब भरे रहें। तो हमें क्या करना है इसमें और क्या डालना है। तो आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास बिल्कुल फ्री में, जिसे हम फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें, ऐसा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में डालें जिससे हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा रहे। दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगी और आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधे में क्या ऐसा डाल सकते हैं। आप बिल्कुल बने रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो ये देखिए फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है हमारा मोगरा का पौधा। तो हम कई प्रकार के फूल जैसे लगाते हैं, कोई पौधे लगाते हैं, मैं सारी जानकारी दूंगी कि कैसे हम अपने पौधे का देख रेख करें, कैसे हम अपने पौधे में क्या डालें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाय बनाने के बाद बची हुई चाय पत्ती जो होती है हम उसे कचरे में फेंक देते हैं, बल्कि पौधे के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद होती है। चाय पत्ती प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए, पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं और पत्तों में हरियाली लाने में मदद करते हैं। तो हम जब चाय बनाते हैं और चाय जो इस तरह से हम छानते हैं और छान के हम पूरी चाय फेंक देते हैं। दोस्तों फेंकने से पहले बिल्कुल आप ज़रूर ये सोचिए कि ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हम इसे फेंकें नहीं। हम इसको अच्छी तरह से, जो चाय छन्नी में हमारी चाय बच गई है उसमें दूध रहता है, उसको हम अच्छी तरह से धुल लें। धुलने के बाद हम उसमें धूप में रख दें जिससे वो 3-4 घंटे के लिए अच्छी सूख जाए धूप में। फिर इसके बाद हम उसका इस्तेमाल हम कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या ऐसा रहता है, पौधों के लिए क्यों हमको ज़रूरी है कि हम ये चाय छान के और हम अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करें। तो हम अच्छी तरह से इस तरह से सुखा के रख लेते हैं, एक डिब्बे में आप रख लीजिए और जब आपको अपने पौधे में डालना है तो आप बिल्कुल 1 चम्मच इसको डाल दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही उपयोगी है आपके पौधे को बिल्कुल हरा भरा बनाने के लिए। दोस्तों नाइट्रोजन, जो चाय पत्ती है, इसमें चाय पत्ती में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहता है और नाइट्रोजन ग्रोथ करता है पौधे को बढ़ाने में और पौधे को हरा भरा रखने में भी बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत मदद करता है। तो हमें इसका इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने पौधे में इसको डालें जिससे कि हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाएं और अच्छी तरह से बिल्कुल उसमें पत्ते रहें जो बिल्कुल हरे रहें और फूल खूब सारे आएँ। दोस्तों हमें फूलों को लाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए हमें पोटेशियम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें पोटेशियम भी रहता है। और हमें पौधे को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, जो हम पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, उसके लिए हमें फास्फोरस की ज़रूरत रहती है, तो इसमें फास्फोरस भी है। दोस्तों मिट्टी की बनावट का और सूक्ष्म जीव को गतिशील करने के लिए तो और मिट्टी को सुधार करने के लिए, उसमें नमी बनाए रखने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किन किन पौधों में इस चाय पत्ती को डालनी चाहिए, तो आप बिल्कुल बने रहिए। तो हम पौधे को स्वस्थ और हरा भरा रखने के लिए बिल्कुल सरल तरीके से हम पर्यावरण के अनुकूल का तरीका अपनाते हैं जिससे हमें बहुत सारे फूल मिलें और ढेरों हमारी बगीचा बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भरा रहे। तो हम इस तरह से अपने घर में बड़ी आसानी से बिल्कुल फूलों को अपने भर देते हैं कि ढेर सारे फूल आए। दोस्तों आप इसको, चाय पत्ती को सीधे बिल्कुल डायरेक्ट न डालें, क्योंकि यदि आप सीधे इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल चाय पत्ती आपके पौधे को ख़राब कर देगी। इस कारण से इसको नहीं डालते हैं। आप चाय बनाइए, चाय को अच्छी तरह से पहले पत्ती को धुल लीजिए, उसमें शक्कर न रहे, दूध न रहे। यदि आप ऐसी पत्ती डाल देंगे तुरंत, जैसे छान के और धुल के डाल देंगे, तो उसमें फंगस भी लग सकती है। तो इस कारण से इसको 3-4 दिन तक सुखा लीजिए जिससे कि आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे रहें और अच्छी भुरभुरी जब हो जाए तो इसको चाय पत्ती को मिट्टी के किसी भी बर्तन में या कि मिट्टी के खाद के साथ मिला के या कि किसी
किसी के साथ मिला के, या कि 1-2 चम्मच ऐसी बड़े चम्मच में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब मिट्टी में मिला के डाल सकते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, बड़ा ही सरल तरीका है। और दूसरा तरीका है इसका, हम लिक्विड भी, जैसे लिक्विड खाद बनाने के लिए जो चाय पत्ती आपने सुखा कर रखी है, उसे 3-4 चम्मच लेकर के बाल्टी में डाल दें या डिब्बे में किसी में डाल दें और 1 लीटर पानी में डाल के और रख दें, और फिर इसको 1-2 दिन तक रखा रहने दें। ऐसे में बिल्कुल ये लिक्विड हो जाएगा। और यदि आपके पास केले के छिलके हैं तो केले के छिलके का पाउडर भी इसमें मिला दें। और अंडे के कुचले हुए छिलके भी यदि आप के यहाँ उपयोग करते हों तो, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसको डालते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। और नीम पाउडर भी मिला के इसमें मिला सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसे 2 दिन तक ऐसे रखा रहने दें, फिर छान के और इसका उपयोग करें तो ये बहुत फ़ायदा करता है आपके पौधे के लिए। दोस्तों, ये किन किन बातों का और किन किन ध्यान रखना चाहिए और किन बातों में, किन पौधों में हमको इसको डालना है, तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन से पौधे, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, मोगरा है, गेंदा है, मनी प्लांट है, तो लिली है, और कोई भी जैसे आप इंडोर पौधा लगाए हैं उनमें सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो आप सभी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल हमेशा कर सकते हैं। चाय पत्ती आप जैसे चाय बनाते हैं और चाय बना के आप सीधे न डाल के और इसको थोड़ा अच्छा साफ धुल के सुखा लें, सुखाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। वैसे तो चाय पत्ती का इस्तेमाल सभी पौधों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यह विशेष रूप से उन पौधों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद होती है। और जैसे कि गुलाब, मोगरा, गुड़हल, गेंदा, मनी प्लांट, लिली, ऐसे जो इंडोर पौधे भी होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी होती है, जो इनको क्षारीय मिट्टी पसंद होती है, अम्लीय मिट्टी पसंद होती है। तो ऐसे में हम इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूल आएंगे, तो ऐसे हम इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा इस्तेमाल बिल्कुल की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करें। ताज़ी तुरंत की चाय पत्ती का इस्तेमाल ना करें। और ये देखिए सुगंधा का पौधा कितना बढ़िया है, और ये इसकी कटिंग होने के बाद ये अभी बिल्कुल तैयार हुआ है। तो अब ये फूल देने के लिए बहुत बिल्कुल फूल देता है गुच्छों में, और तैयार है, चांदनी का पौधा है। तो ऐसे हम कोई भी पौधे में चाय पत्ती का सीधे उपयोग ना करके, और हम मिट्टी के साथ मिला के भी एक जैसे आप थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसके साथ मिला के चाय पत्ती को 1-2 चम्मच और पौधे के जड़ के पास डाल दीजिए, तो वो भी आपके पौधे को बहुत फ़ायदा करता है। एक बार पौधे में डालने के बाद कम से कम 2-3 हफ्ते का अंतराल रखें। जल्दी जल्दी न डालें कि हमारा पौधा बिल्कुल, और जल्दी जल्दी डालेंगे तो जल्दी जल्दी हरा होगा। तो हम कम से कम 2-3 हफ्ते में, और इसके बाद फिर हम डालें। और पौधे को फंगस जैसे से बचाने के लिए, जैसे हमारे पौधे में फंगस लग जाती है, किसी भी प्रकार की फंगस, तो हम चाय पत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल सुखा करके ही करें। इसी कारण से यदि हम हरी कर देंगे तो बिल्कुल हरी नहीं, हम चाय छान के यदि हम कर देंगे, तुरंत कर देंगे, तो हमारा पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा दोस्तों, और उसमें फंगस लग जाएगी। और ये देखिए चांदनी का पौधा है, बिल्कुल हरा भरा है। तो इस तरह से हम अपने चाय पत्ती का इस्तेमाल करके अपने पौधों को बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक तरह से जैविक खाद मानी जाती है, जैविक खाद है। तो इसको आप बिल्कुल चाय जैसे बनाते हैं, चाय बना के और फेंकिए नहीं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल बड़ी आसानी से आप अपने पौधों के लिए करिए, जिससे कि आपके पौधे इस तरह से बिल्कुल हरे भरे रहें और सुंदर दिखें, खूब फूल निकलें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा